ऐसा मुझको मालूम होता है। प्रेमी होने के लिए भी स्वाधीन होना जरूरी है और उदार होने के लिए भी स्वाधीन होना जरूरी है और दुख निवृत्ति के लिए भी स्वाधीन होना जरूरी है। तो ये स्वाधीन होना एक ऐसी कॉमन बात है कि जो सबके लिए जरूरी है। अब प्रश्न होता है कि भाई हम कैसे स्वाधीन हो सकते हैं? पराधीनता को लेकर तो पैदा ही हुए हैं, जी भी रहे हैं उसी को लेकर, ये बात ठीक है, पर स्वाधीन हो सकते हैं। स्वाधीन होने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूद में आस्था रखता हो और मिले हुए का सदुपयोग करता हो और देखे हुए की कामना न रखता हो, वो स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीनता किसी परिस्थिति में नहीं है कि अमुक वस्तु हमको मिल जाएगी तो हम स्वाधीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? यदि किसी वस्तु के द्वारा स्वाधीनता मिलेगी तो वस्तु की अधीनता हो जाएगी, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वाधीनता मिलेगी तो व्यक्ति की अधीनता हो जाएगी। तो स्वाधीनता किसी परिस्थिति में नहीं है। आप बड़े से बड़ा चित्र बनाइए, कल्पना कीजिए कि ये वस्तु मुझको मिल जाएगी तब मैं स्वाधीन हो जाऊंगा, ये परिस्थिति आ जाएगी तब मैं स्वाधीन हो जाऊंगा, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं मिलेगी। अब आप लोगों में अगर इस बात को न मानते हो और ये मानते हो कि किसी परिस्थिति विशेष में स्वाधीनता मिल सकती है, तो आप में से कोई बताएं, मुझे अपनी राय बदलने में कोई ऐतराज नहीं होगा, तुरंत बदल दूंगा। परंतु मेरा अपना अनुभव यह है कि स्वाधीनता न तो किसी और के द्वारा मिलती है और न किसी परिस्थिति से मिलती है, ये तो अपने द्वारा अपने को प्राप्त करनी होती है। क्या चीज? स्वाधीनता। स्वाधीनता में न और कोई सहायक है न और कोई बाधक है। ये जो हम कहते हैं साहब दूसरे लोगों ने हमारी स्वाधीनता छीन ली, ऐसी बात भी नहीं है, या दूसरे लोग हमको स्वाधीनता दे सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। स्वाधीनता एक ऐसी चीज है जो कि अपने द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी और के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, बिना किसी काम करे और अकेले होकर रहने का स्वभाव बनाएं। ये कोशिश करें कि 10 मिनट तक हम कोई काम नहीं करेंगे और अकेले रहेंगे। अकेले माने शरीर को लेकर नहीं, बिना सामान के और बिना साथी के। जो हमें अपने साथी बहुत से मालूम होते हैं ना, सामान भी बहुत सा अपना मालूम होता है, तो ये नहीं कि उस सामान को हम बर्बाद कर दें या साथियों को नाराज कर दें, ऐसा मतलब नहीं है मेरा। लेकिन थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम ऐसा अनुभव करें कि मान लो हमारे पास हमारा शरीर भी न रहेगा तो हम रहेंगे कि नहीं, ऐसा कोई साथी नहीं होगा तो हम होंगे कि नहीं, ऐसा प्रश्न अपने सामने रखें। सन 59 की बात है, मुझको बॉम्बे में हार्ट की तकलीफ कई दौरा हो चुके थे, तो डॉक्टरों के मत के अनुसार मैं लेटा तो नहीं ज्यादा, तो बंबई से पटना आ रहा था, रास्ते में वृंदावन में जर्नी ब्रेक की, तो मैंने ट्रेन में स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा
कि मैं बोलना चाहता हूं वो बोल नहीं पाता, तो इशारा करना चाहता हूं हाथ उठा करके मैं बोला नहीं आता तो वो भी नहीं कर पाता, पैर से दूसरे आदमी को जगाना चाहता हूं वो भी नहीं, जो मैं चाहता हूं सो ही नहीं कर पाता। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। तो स्वप्न में जब प्राणी दुखी होने जाता है ना तो एकदम आंख खुल जाती है, आंख खुल गई, अरे ये स्वप्न था। किंतु मैं सोचने लगा कि ये तो स्वप्न था, परंतु क्या एक दिन वो नहीं आएगा कि जब हम बोलना चाहेंगे नहीं बोल पाएंगे, सुनना चाहेंगे नहीं सुन पाएंगे, देखना चाहेंगे नहीं देख पाएंगे। एक दिन आएगा तो भाई। तो मैंने सोचा कि मुझे स्वप्न में इस दशा में तकलीफ क्यों हुई। वो इसलिए हुई ना कि मैं बोलना चाहता था, मुझे कोई और कोई तकलीफ तो थी नहीं, कहीं दर्द नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, सिर्फ यही था कि जो मैं करना चाहता हूं सो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई ये दिन तो एक दिन आएगा, अब क्या करना चाहिए कि अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि हमें और आपको यह मालूम हो जाए, हमारा आपका यह अनुभव हो जाए कि कुछ न करने में भी जीवन है, कुछ न करने पर भी हम हैं और जीवन है, अगर ये अनुभव हम और आप कर लें तो अभी स्वाधीन हो जाए। स्वाधीन हमें कौन नहीं होने देता। हम सोचते हैं कि हमारे पास अमुक वस्तु नहीं रहेगी तो मानो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा जो सोचते हैं, अमुक साथी नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा जो सोचते हैं, इसी से हम पराधीन हैं। लेकिन भाई कौन साथी है जो रहेगा? हमेशा कोई साथी रहेगा? हमेशा कोई सामान रहेगा आपके पास? हमेशा आप कुछ न कुछ कर सकेंगे? तो हमेशा कोई साथी नहीं मिलेगा यहां, हमेशा कोई वस्तु नहीं रहेगी, हमेशा हम कुछ कर सकें ऐसा हमेशा नहीं होगा। श्रम रहित होना ही पड़ेगा, साथी रहित होना ही पड़ेगा, सामान रहित होना ही पड़ेगा। अगर आप साथियों के रहते हुए, सामान के रहते हुए, करने की शक्ति रहते हुए अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम करना पसंद करें, आलस्य करना नहीं, अकर्मण्य होना नहीं, आराम करना। आराम कब होता है कि जब जरूरी काम पूरा कर डालते हैं और बिना जरूरी काम छोड़ देते हैं, तब आराम मिलता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम करने का स्वभाव बनाएं, अकेले होने का स्वभाव बनाएं, तो हमें अपने में, कहीं बाहर नहीं, अपने में अपने प्रियतम की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात अनुभव करने की है और अभी अनुभव करने की है और अपने द्वारा अनुभव करने की है। आप सोचिए, जब नहीं बोलते हैं तब बोलने की शक्ति कहां चली जाती है? नहीं देखते हैं तो देखने की शक्ति कहां चली जाती है? नहीं सुनते हैं तो सुनने की शक्ति कहां चली जाती है? तो जैसे हम देखने की दशा में अपने को अनुभव करते हैं, क्या वैसे ही हम न देखने की दशा में अनुभव नहीं करते हैं? जैसे हम बोलने की दशा में अपने को अनुभव करते हैं, वैसे ही क्या हम न बोलने की दशा में अपने को अनुभव नहीं करते हैं? ऐसे ही हम सुनने की दशा में अपने को अनुभव करते हैं कि हम सुन रहे हैं, ऐसे ही न सुनने की दशा में नहीं करते हैं क्या? जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। क्यों? हम दोनों अवस्थाओं से परिचित हैं, क्रियाशीलता से भी और न करने की स्थिति से भी। करने न करने दोनों दशाओं में हम जरूर होते हैं।
अब उस हम में क्या है, करने में क्या है, वो आप अनुभव कर चुके हैं। क्या अनुभव कर चुके हैं कि देखते देखते देखने की शक्ति का ह्रास होता है और आप कुछ काल के लिए स्वयं न देखने की स्थिति में होते हैं। बोलते बोलते भी बोलने की शक्ति का ह्रास होता है और कुछ देर के लिए आप स्वयं न बोलने की स्थिति में होते हैं। प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में आप स्वयं कुछ काल के लिए निवृत्ति में होते हैं। इस बात में किसी भाई को, किसी बहन को ऐतराज हो, विरोध हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हम नहीं बोल रहे तो समझूंगा कि आपका विरोध नहीं है। तो जब आप सोचने की बात इतनी रह गई कि यदि आज हमें और आपको अपने उस जीवन का अनुभव हो जाए जो न करने की स्थिति में है, फिर हम लोग पराधीन रहेंगे क्या? क्या रहे? नहीं रहेंगे ना। अच्छा, तो न करने की स्थिति में जीवन है, इसका अनुभव करना हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए जिसे स्वाधीनता चाहिए, आवश्यक है। अगर आपने ये कहा, ये अनुभव नहीं हुए आपको और ये अनुभव है कि करने ही में जीवन है, तो फिर स्वाधीनता का प्रश्न गलत है। क्यों? बिना पर का आश्रय लिए हम परिश्रम कर सकते हैं क्या? क्या रहा है भाई, बोलो। पर का आश्रय लिए बिना परिश्रम कर सकते हैं क्या? अगर आप ये मानते हैं नहीं कर सकते हैं, तो स्वाधीन होने के लिए परिश्रम से रहित होना पड़ेगा कि नहीं? क्या राय? अच्छा, परिश्रम से रहित होने के लिए आवश्यक कार्य पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? अनावश्यक कार्य छोड़ना पड़ेगा कि नहीं जी? तो अब ये कि कितना जरूरी हो गया कि अनावश्यक कार्य का त्याग कर दें और आवश्यक कार्य को पूरा कर दें, तब हमें मिलेगा विश्राम। और उस विश्राम में भक्त का भगवान मौजूद है, जिज्ञासु का तत्वज्ञान मौजूद है, योगी का योग मौजूद है। इसमें लेस मात्र भी संदेह की बात नहीं है। यदि भक्त का भगवान विश्राम में नहीं है, यदि योगी का परम तत्व विश्राम में नहीं है, यदि जिज्ञासु का तत्वज्ञान विश्राम में नहीं है, तो फिर भाई वो सभी के लिए संभव नहीं है। क्यों? कार्य करने की क्षमता क्या दो व्यक्तियों की भी समान होती है? क्या राय? नहीं होती। अच्छा, तो जब कार्य करने की क्षमता दो व्यक्तियों की समान नहीं होती, तो कार्य करने में जो भगवान मिलेगा वो एक ही आदमी मिलेगा, दो को भी नहीं मिलेगा। क्या राय? लेकिन भगवान तो हर भक्त को मिलना चाहिए, जिज्ञासु हर तत्वज्ञान हर जिज्ञासु को होना चाहिए, योग हर योगी को मिलना चाहिए। तो जो चीज सभी को मिल सकती है वो विश्राम में है, श्रम में नहीं है। अब जो कुछ करना है वो विश्राम की तैयारी के लिए करना है। लेकिन हमसे गलती क्या होती है कि जब हम संसार से विरक्त होकर, विमुख होकर आत्मा और परमात्मा की ओर चलना चाहते हैं, तब भी उसी विश्राम का सहारा लेते हैं। ये बड़ी भारी भूल होती है।
परमात्मा की, देखिए संसार की ओर चलने के लिए आपको श्रम अपेक्षित है, पराश्रय अपेक्षित है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की ओर अग्रसर होने के लिए न श्रम अपेक्षित है न पराश्रय अपेक्षित है, दोनों ही की अपेक्षा नहीं है। और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि पराश्रय और परिश्रम के बिना जीवन है, देखिए पराश्रय परिश्रम के बिना जीवन है, तो उस जीवन में हम सबका अधिकार हो सकता है, हम सबका अधिकार हो सकता है। क्यों? हम सब श्रम काल में एक नहीं है, विश्राम काल में एक है, पराधीनता में एक नहीं है, स्वाधीन काल में एक है। हमने किसी का आश्रय लिया, आपने किसी का आश्रय लिया, तो एक हो जाएंगे? और हम भी सब आश्रय छोड़ दें और आप भी छोड़ दें तो अलग रह जाएंगे? क्या राय? हम भी कुछ न करें और आप भी कुछ न करें तो बराबर होंगे कि आगे पीछे होंगे? और हम भी कुछ करें और आप भी कुछ करें तो बराबर हो पाएंगे? हम भी किसी पर का आश्रय लें, आप भी पर का आश्रय लें, समान हो पाएंगे? देखो भाई, इन बातों का ये अर्थ लगा मत लेना कि मैं आलस्य और अकर्मण्यता का समर्थन कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो बड़ी भारी बेचैनी है वो इस बात को लेकर रही है कि वो जीवन जो सभी के लिए उपयोगी हो वो सबको मिलना चाहिए कि नहीं? सबसे अच्छा जीवन सबको मिलना चाहिए कि किसी एक को मिलना चाहिए? जी, सबको मिलना चाहिए। तो सबको जो जीवन मिल सकता है वो स्वाधीनता और विश्राम में है, वो पराधीनता और परिश्रम में नहीं है। ये एक दार्शनिक बात मैंने आपसे निवेदन की। अब आप देखें कि जब हम स्वाधीन हो जाते हैं तब उदार होने में कठिनाई होती है क्या? जी, अच्छा, समता पाने में कठिनाई होती है क्या? प्रियता जगाने में कठिनाई होती है क्या? अब आप देखिए, स्वाधीन होते ही उदारता, समता और प्रियता ये हर भाई को, हर बहन को मिल सकती है। उदारता का अर्थ क्या है? समता का अर्थ क्या है? प्रियता का अर्थ क्या है? इसमें थोड़ा विचार कीजिए। उदारता का अर्थ है कि जिसका जीवन करुणा और प्रसन्नता से भर जाए, भरा रहे, करुणा से भी और प्रसन्नता से भी। आप कहें कैसे? जब आपका परिवार का कोई आदमी, जैसे किसी पिता से पूछा जाए कि जब तुम्हारा लड़का बहुत योग्य सिद्ध हो जाता है तो प्रसन्नता होती है कि नहीं? जी, तो जिसे हम अपना मानते हैं उसको जब सुखी देखते हैं तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? ऐसे ही जिसे हम अपना मानते हैं और उसे दुखी देखते हैं तो करुणा होती है कि नहीं? तो ये करुणा और प्रसन्नता स्वाभाविक चीज है कि कोई परिश्रम से प्राप्त की जाती है? लेकिन कब? जब सुखी को अपना माने तब, जब दुखी को अपना माने तब। और संसार में अगर हम आपसे पूछें कि भाई संसार में जो आप देख रहे हैं, सुखी और दुखी से भिन्न भी कुछ देख रहे हैं क्या? क्या राय है जी? या तो कहीं सुखी दिखाई देता है? देखो भाई, ज्ञान की बात मत करो, जीवन की अनुभूति को लेकर चलो। आप जब संसार की ओर देखते हैं तो या तो किसी को सुखी अनुभव करते हैं या किसी को दुखी अनुभव करते हैं। ये आपकी अपनी दृष्टि है, चाहे जिस दृष्टि से देखें। लेकिन या तो आपसे पूछे क्या है रहा है तो कहेंगे या तो सुखी है या दुखी है।
यही ना कहेंगे। अच्छा, तो सुखी पर नजर जाती हो तब प्रसन्नता क्यों नहीं होती, और दुखी पर जब नजर पड़ती है तो करुणा क्यों नहीं होती? तब आप क्या कहेंगे? तब आप यही कहेंगे कि साहब क्या बताएं, उनको हम अपना नहीं मानते, इसलिए सुखी को देखकर प्रसन्नता नहीं होती, इसलिए दुखी को देखकर करुणा नहीं होती। तो भाई क्यों अपना नहीं मानते? तो आप कहेंगे उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। भाई संबंध तो है। अच्छा, तुम एक ही आकाश से तुम लोगों को अवकाश मिलता है कि अलग अलग आकाश है? एक ही वायु से श्वास लेते हैं कि अलग अलग श्वास लेते हैं? एक ही भूमि पर आश्रय पाते हैं कि अलग अलग? तो फिर आप कैसे कहते हैं हमारा संबंध नहीं है? यानी ये बात अलग है कि आप किसी नाते से किसी को अपना माने और दूसरे नाते से न माने, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी न किसी नाते सभी अपने नहीं है। कोई ईमानदार आदमी कह सकता है क्या? जब सभी अपने हैं तो या तो सुखी देख रहे हैं या दुखी देख रहे हैं, तो जीवन में प्रसन्नता और करुणा क्यों नहीं उदय होती? तो जीवन का प्रश्न आ गया कि नहीं? जब हम देखते हैं, या तो सुखी अनुभव करते हैं दूसरों को या दुखी अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन में करुणा प्रसन्नता आनी चाहिए। अच्छा, कोई कहे कि साहब हम क्यों किसी को देखें, हम किसी को नहीं देखते, तो देखे हुए का प्रभाव हम पर नहीं रहना चाहिए। क्या राय है? अगर कोई कहे हम इस बात को नहीं मानते कि सभी अपने हैं, हम तो इसको बात को मानते हैं कि कोई अपना नहीं है, तो भाई जब कोई अपना नहीं है तब देखे हुए का प्रभाव हम पर क्यों होता है? तो समता आ जानी चाहिए कि नहीं? तो या तो जीवन में देखिए दो बातें आई, या तो करुणा आई, या प्रसन्नता आई, या समता आई। आप कहें साहब न तो हम ये मानने को राजी कि सभी अपने हैं, और न हम ये मानने को राजी कि कोई अपना है, तो भाई फिर क्या बात मानने को राजी हो? तो भाई किसी को अपना मानेंगे, किसी को अपना नहीं मानेंगे। अच्छा, इस मान्यता को लेकर आप राग द्वेष से रहित हो सकते हैं क्या? क्या राय? नहीं हो सकते ना। और जब राग द्वेष से रहित नहीं हो सकते, तब आपको शांति मिल सकती है क्या? स्वाधीनता मिल सकती है क्या? प्रेम मिल सकता है क्या? मानना पड़ेगा नहीं मिल सकता। कोई कहे साहब ये तो ठीक है, ये तो तुमने दुनिया की बात कही, न हम ये मानने को राजी कि सभी अपने, न हम ये मानने को राजी कि कोई अपना नहीं है। हम तो इस बात को मानने को राजी हैं कि परमात्मा अपना है। ये भी तो दर्शन है ना। तो अगर आप परमात्मा को अपना मानते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, अपना अपने को प्यारा लगता है कि नहीं? अपने की अपने में स्मृति होती है कि नहीं जी? तब तो जीवन में स्मृति रहनी चाहिए, प्रियता रहनी चाहिए। तो आप देखेंगे नीरसता का अत्यंत अभाव, नीरसता का अत्यंत अभाव या तो करुणा से होता है, या प्रसन्नता से होता है, या समता से होता है, या प्रियता से होता है। आप किसी अन्य प्रकार से जीवन में से निरसता को मिटा सकते हैं क्या? बच्चों पिछली हो गया, अगर कोई मिटा सकते हो तो बताएं। करुणा में रस नहीं आता क्या? प्रसन्नता में रस नहीं है क्या? समता में रस नहीं है क्या? प्रियता में रस नहीं है क्या? तो मेरा नम्र निवेदन केवल यह था कि आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस दार्शनिक दृष्टिकोण को मानते हैं, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण को माने, जीवन में से निरसता मिटनी चाहिए कि नहीं? जीवन में रस की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि नहीं? तो अगर आप ये मानते हैं कि जीवन में से निरसता मिटनी चाहिए, जीवन में रस की अभिव्यक्ति होना चाहिए, तो भाई या तो उदारता को अपनाना पड़ेगा, या समता को प्राप्त करना पड़ेगा, या प्रियता को जगाना पड़ेगा।
बिना उदारता, समता और प्रियता के जीवन में नित नव रस की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। आप देखेंगे जितने संसार के महापुरुष हुए वो करुणा से हुए। आप देख लीजिए, राजकुमार सिद्धार्थ को देख लीजिए, जैन आचार्यों को देख लीजिए, ईसा को देख लीजिए, मोहम्मद को देख लीजिए, चाहे वो सिद्धांत रूप से ईश्वरवादी हो, चाहे अनीश्वरवादी हो, चाहे भौतिकवादी हो और चाहे अध्यात्मवादी हो, लेकिन करुणा सबके जीवन में थी कि नहीं? ये थी ना? उदारता सबके जीवन में थी कि नहीं? समता सबके जीवन में थी कि नहीं? प्रियता सबके जीवन में थी कि नहीं? आप दुनिया के किसी बड़े आदमी की ऐसी बात बताइए कि जिसमें उदारता, समता, प्रियता न हो और दुनिया का बड़ा आदमी कहलाया हो। क्या राय है आपकी? कोई मिलेगा? देखिए, मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं वो इसलिए नहीं रख रहा हूं कि आप मेरे कहने से मान लें। अगर आपको न जचे तो ना माने। अब प्रश्न ये रह गया कि भाई आप दुनिया के बड़े आदमियों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहते क्या? अगर लिखाना चाहते हैं तो उदार होने में, समता पाने में, प्रियता जगाने में आप बिल्कुल पराधीन नहीं है। इस दृष्टि से मैंने आपसे निवेदन किया कि आप मानव होने के नाते इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि आपका जीवन उदारता से, समता से और प्रियता से परिपूर्ण हो सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये अभी हो सकता है, ये कालांतर की बात नहीं है, ये कोई कर्म का फल नहीं है कि आज कर्म करेंगे कल फल बनेगा। ये उदारता, समता और प्रियता किसका फल है? ये सत्संग का फल है। अगर आप सत्य का संग करेंगे तो उदार हो सकते हैं अभी, समता पा सकते हैं अभी, प्रियता जागृत जगा सकते हैं अभी। आप कहें कैसे? विचार कीजिए। यदि किसी न किसी नाते हम सभी को अपना मान लें तो उदारता जीवन में आ जाएगी कि नहीं? यदि अध्यात्म दृष्टि से हम सभी से असंग हो जाएं तो समता जीवन में आ जाएगी कि नहीं? यदि हम आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक प्रभु को अपना मान लें तो प्रियता जीवन में आ जाएगी कि नहीं? अब आप देखिए, एक भौतिकवाद दृष्टिकोण हो गया, एक अध्यात्मवाद दृष्टिकोण हो गया, एक आस्तिकवाद दृष्टिकोण हो गया। इन तीनों में से कोई न कोई दृष्टिकोण तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप कहेंगे नहीं साहब हम न भौतिकवादी दृष्टिकोण मानेंगे, न हम अध्यात्मवादी दृष्टिकोण मानेंगे, न हम ईश्वरवादी दृष्टिकोण मानेंगे, तो कुछ न मानने पर क्या दशा होगी? ये भी बड़ी सुंदर बात। अगर आप कुछ नहीं मानेंगे तो बिना माने किसी का प्रभाव आप पर होता है क्या? क्या राय? जैसे कोई कहे हम जगत को भी नहीं मानेंगे, हम अपने को भी नहीं मानेंगे, हम परमात्मा को भी नहीं मानेंगे। बहुत खुशी की बात, जब आप जगत को नहीं मानेंगे तो जगत का प्रभाव आप पर रह जाएगा। क्या राय? तो सबके प्रभाव से रहित होने पर अपने आप निर्विकल्प स्थिति नहीं आ जाएगी, अचिंतता नहीं आ जाएगी, स्वाधीनता नहीं आ जाएगी। ये तो सत्य क्या निकला? अगर किसी को न माने तो काम बन जाए, जगत को माने तो काम बन जाए, अपने को माने तो काम बन जाए और परमात्मा को माने तो काम बन जाए। आप बताइए किस दृष्टि से आप कहते हैं कि हमको वो जीवन नहीं मिल सकता जो संसार के बड़े बड़े लोगों को मिला है? तो केवल एक ही बात हो सकती है कि आप कोई बात मानने न मानने के लिए राजी न हो, तब क्या उपाय है? तब तो मनुष्य संगी नहीं होती।
मनुष्य संज्ञा तो तभी ना आरंभ होती है जब आप कुछ मान सकते हैं, कुछ नहीं मान सकते, या तो न मानने वाली बात माने या मानने वाली बात माने। आप कहें हम मानेंगे भी नहीं, हम नहीं मानेंगे भी नहीं, तब तो भाई कोई बात ही नहीं हुई। तो मेरा निवेदन केवल इतना ही था कि जो अपने को अत्यंत असमर्थ अनुभव करता है उसे भी वो जीवन मिल सकता है, और जो सामर्थ्यवान अनुभव करता है उसे भी वो जीवन मिल सकता है। बोले असमर्थ को कैसे मिलता है? कि असमर्थ में कुछ न करने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि सामर्थ्य के बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। और आप हो गए असमर्थ, सामर्थ्य रहित, तो न करने की स्थिति आपको आ जाएगी। और सामर्थ्यवान अगर आप हैं तो सामर्थ्य के सदुपयोग के बाद सामर्थ्य का तादात्म्य टूटकर भी न करने की स्थिति आ जाएगी। कैसा मंगलमय विधान है, कैसा अनुपम विधान है कि असमर्थ को भी जीवन मिल जाए और समर्थ को भी जीवन मिल जाए। लेकिन जो सामर्थ्य का दुरुपयोग करे और ऊपर से कहे असमर्थ और भीतर से करे सामर्थ्य का दुरुपयोग, उसको कहते हैं असत का संग। मेरा निवेदन केवल इतना था कि जो आपका सत्य है उसको आप स्वीकार करें, आपका सर्वतोमुखी विकास हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। हम क्या बताएं आपको, हम अपने जीवन को सामने रख के नहीं सोचते। सचमुच हमने नहीं सोचा कि परमात्मा क्या है। नहीं, परमात्मा के मिलने में देर होती, न परमात्मा के मिलने में देर, न मुक्ति पाने में देर, न शांति पाने में देर। जितनी देर लगती है वो सुख सुविधा के भोगने में लगती है दोस्त, लगती है कि नहीं? यानी हम किसमें पराधीन हैं? जैसे हमारे पंडित जी ने गाया था ना, हम जो चाहते हैं सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो रहता नहीं। इसमें हम ही पराधीन है। कौन पराधीन है बताओ? अरे हम कहते हैं ब्रह्म के बाप ने जो चाहा सो नहीं हुआ, ब्रह्म की लुगाई ने जो चाहा सो नहीं हुआ है। सीता जी चाहती थी हिरण के चर मिल गया। महाराज दशरथ चाहते थे कि राम वन को न जाए, उनके मन की बात पूरी हो गई। अजी आज का महामानव गांधी जी चाहते थे हिंदुस्तान का विभाजन न हो, बात पूरी हो गई जी? नहीं हुई। तो सिद्धांत क्या निकला? जो चाहते सो होता नहीं, और जो होता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो रहता नहीं। तो हमने कहा भले आदमी भी चाह छोड़ क्यों नहीं देते? अचाह होने में जीवन है, अचाह होने में जीवन है। और अचाह होने के लिए आंख बंद करोगे कि कान बंद करोगे कि श्वास रोकोगे कि आसन साधोगे कि मुद्रा साधोगे, ये तो तुम्हारी मौज की बात है। तुम मान लो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई रुपया खर्च होगा इसमें। लेकिन जब तुम अचाह हो जाओगे तब प्रभु के लिए प्रेमी और जगत के लिए उदार और अपने लिए दुख निवृत्ति, ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। कितनी महिमा है अचाह होने की, अचाह होने की कितनी महिमा है। सचमुच जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सारे जगत के लिए उदार हो सकता है। सचमुच जिसे कुछ नहीं चाहिए वो प्रभु के लिए प्रेमी हो सकता है, उसके दुखों की निवृत्ति हो सकती है, उसे शांति मिल सकती है, उसे स्वाधीनता मिल सकती है। कौन रोकने वाला है? लेकिन एक बात तो बताओ भैया, जो कुछ भी चाहता है वो किसी को प्यार कर पाएगा? क्या राय? कभी नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी चाहता है उसकी दुख निवृत्ति हो पाएगी, उसको शांति मिलेगी? तो भैया आज मानो कल मानो, अभी मानो कभी मानो, जब तक अचाह नहीं हो जाते आप। देखिए अचाह होने से कर्तव्य में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्यों? कर्तव्य का संबंध होता है प्राप्त परिस्थिति से। आप जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार जो करना चाहिए, जिसे कर सकते हो कर दो, इसका नाम है कर्तव्य, इसका नाम है धर्म विज्ञान। क्या? जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति के अनुसार जो करना चाहिए, अर्थात आपके कर्म में आपके ज्ञान का विरोध न हो, आपके कर्म में आपकी सामर्थ्य का विरोध न हो, तो सामर्थ्य और ज्ञान के अनुसार
जो कर सकते हो उसके करने में बताओ कहां पराधीनता मालूम होती है? क्या राय है? सामर्थ्य विरोधी बात करनी पड़े तब पराधीनता का अनुभव होता है, ज्ञान विरोधी बात करना पसंद करें तब पराधीनता का अनुभव होता है। अगर हम ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए उसको कर दें तो बताओ कर्तव्य पालन में कहां पराधीनता है क्या? अच्छा, कर्तव्य का अंत होने पर कर्ता स्वयं अपने उस अधिष्ठान में विलीन हो जाता है जो सदैव है, जो अविनाशी है, जो चिन्मय है, जो नित्य है, जो रसरूप है, जिसकी महिमा का कोई बारा पार नहीं है। इसलिए महान भाव किसी भी सिद्धांत के मानने वाले क्यों नहीं, अचाह होना तो जरूरी है, कर्तव्य पालन भी जरूरी है। तो अचाह हो करके कर्तव्य पालन नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हैं। अचाह होने से कर्तव्य का पालन भी कर सकते हैं, मुक्त भी हो सकते हैं और प्रेमी भी हो सकते हैं।